ऐसे यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में और उनसे सामान्य ज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो कि सारी प- परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसीलिए अगर आपको वीडियो का पूरा लाभ लेना है तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप या कांच द्वीप या कुश द्वीप? तो फिर रामायण में भी कहा गया है भारतवर्ष से जम्बू द्वीप है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर बी ऑप्शन हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? उर्दू में, ग्रीक में, फारसी में या अरबी में? तो दोस्तों, ग्रीक भाषा जो कि एक बहुत पुरानी भाषा है, उसमें सर्वप्रथम इंडिया, जो कि हमारे देश का नाम है, वो शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश या 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश? तो दोस्तों, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय आधारित है 80 डिग्री पूर्व देशांतर पर, 80 डिग्री पश्चिम देशांतर पर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर या 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिम देशांतर पर? तो दोस्तों, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर हमारा भारतीय मानक समय या फिर IST आधारित है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप या भोपाल के समीप? तो दोस्तों, इलाहाबाद, जहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है, उसके समीप है मिर्ज़ापुर, जहाँ से हमारे भारत का मानक समय माना जाता है। तो और वो इलाहाबाद या प्रयागराज के समीप है, इसीलिए इसका उत्तर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST और ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर है? 5 घंटे 10 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट या 5 घंटे 40 मिनट? तो दोस्तों, 5.5 घंटे का अंतर हमारे और लंदन के समय में होता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का ध्रुव। तो दोस्तों, भारत का ध्रुव जो है वो दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से 8,876 किलोमीटर दूर है, इसीलिए आपको ये प्रश्न का उत्तर भी याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा इंडियन लैंड लाइन की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर या 15,200 किलोमीटर? तो आपको याद रखना है कि 15,200 किलोमीटर जो है वो भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई है, इसीलिए ये प्रश्न का उत्तर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर या 800 किलोमीटर? तो दोस्तों, 7516.5 किलोमीटर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जो कि द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई है। अगला प्रश्न है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की सीमा की लंबाई कितनी है? 2,933 किलोमीटर, 3,214 किलोमीटर, 3,124 किलोमीटर या 3,412 किलोमीटर? तो दोस्तों, बी ऑप्शन 3,214 किलोमीटर जो है वो भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है। अगला प्रश्न है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 2,933 किलोमीटर, 3,033 किलोमीटर, 3,133 किलोमीटर या 3,224 किलोमीटर? तो दोस्तों, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है वो 2,933 किलोमीटर है। पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट से हमारे पश्चिम गुजरात तक की लंबाई 2,933 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत की तट रेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 6175 किलोमीटर या 6500 किलोमीटर? तो दोस्तों, 6100 किलोमीटर की लंबाई भारत की तट रेखा की है, द्वीपों को छोड़कर। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.2%, 2.4%, 2.8% या फिर 3.2
प्रतिशत। तो दोस्तों 2.4% जो है वो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र यानी कि माध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों 10.7% का भारत का कुल क्षेत्रफल पर्वतीय क्षेत्र में आता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? 10.7%, 18.6%, 29.3% या 43%। तो दोस्तों 29.3% भारत का भूभाग, जिसमें हिमालय और कई नीलगिरी, आरावली जैसी पर्वत श्रृंखलाएं प्रमुख हैं, उनमें भारत के पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? दक्कन का पठार और पूर्व का पठार, नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार जो है वो हमारे भारत के 27.7% भूभाग पर पाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? 10.7%, 28.6%, 27.7% या 43%। तो दोस्तों 43% जो है वो भारत के भूभाग का प्रतिशत भारत के मैदान ले जाते हैं। भारत के भूभाग के 100% में से 43% गंगा का मैदान और बड़ी बड़ी नदियों के मैदान हैं। अगला प्रश्न है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा, जिसको हम टेरिटोरियल वाटर भी कहते हैं, समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी पर है? तो दोस्तों 24 मील की दूरी पर ये टेरिटोरियल वाटर है, इस प्रश्न का उत्तर भी बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का संलग्न क्षेत्र जो कंटिगुअस जोन भी माना जाता है, वो प्रादेशिक जल सीमा यानी कि स्टेट वाटर बाउंड्री से कितनी समुद्री मील की दूरी पर है? 12 मील, 24 मील, 100 मील या 200 मील। तो दोस्तों 24 मील की दूरी पर यह है। अगला प्रश्न है, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र, जिसको हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी कहते हैं, संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी पर है? तो दोस्तों ये 200 मील की दूरी पर यह क्षेत्र आता है। इसलिए दोस्तों ये थे आज के कुछ प्रश्न भारत की स्थिति और विस्तार के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।